अब ये कौन कर रहा है गुड़ गोबर, कौन इन सभी मुद्दों को लेकर विमर्श पर विमर्श किया जा रहा है और कौन है जो दूसरी चीजों को छोड़कर इनके ऊपर पूरे समाज को लेकर जा रहा है, इस पर बात करेंगे। कौन सही और कौन ज्यादा सही, क्योंकि कोई गलत तो मानने को तैयार नहीं है। प्रोफेसर सतीश कुमार है हमारे साथ, इग्नू से हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम मेहमानों का नाम लूंगा, आप तालियां बजाते रहिए। अर्जुन छपराना है, सेक्रेटरी है एनएसयूआई के। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। स्वामी वेद मूर्ति हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। जुनैद हारी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज से। मानवी तनेजा हैं, मॉडल हैं। और दिनेश शर्मा फलाहारी साहब हैं, अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के। जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे तमाम मेहमानों का। बहुत जोरदार डिबेट होने वाली है आज स्टूडियो में। वो डिबेट होने जा रही है जो आप कहीं नहीं देखे होंगे। सोशल मीडिया पे तो आप जरूर देख रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर बहुत बड़ा विमर्श होने जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोबर गाथा। जगह थी लक्ष्मीबाई कॉलेज और मुख्य किरदार थी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रिंसिपल एक डेस्क पर चढ़कर क्लास की दीवार को गाय के गोबर से लीपती नजर आई। यह वीडियो हम दिखा रहे हैं। वीडियो जब एनएसयूआई से ताल्लुक रखने वाले डीयू छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री के पास पहुंचा तो वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गए और पूरे ऑफिस को उन्होंने गोबर से पोत दिया। रौनक खत्री का कहना था कि अगर गोबर से क्लास ठंडी रहती है तो प्रिंसिपल को अपने ऑफिस का एसी निकालकर वहां भी गोबर का लेप लगा देना चाहिए। भारतीय शिक्षा नीति भी लोकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बात करती है अपनी समस्याओं के, और हमारी भारतीय संस्कृति भी ऐसा ही कहती है। और प्रकृति से हम हमेशा जुड़े रहे हैं। बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने रूट्स से जुड़ें। इसके लिए क्या किया जाए जिससे कुछ अगर टेम्परेचर कंट्रोल हो सके वो भी हो, कुछ मिट्टी, जिप्सम पाउडर, रेड सैंड, काउडंग, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के एक हुआ कि इन पोटा केबिन की वॉल्स पर उसको हम लगा कर देखते हैं। खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो देखिए, आपने दोनों पक्ष सुन लिए। अब जल्दी से आते हैं अपने मेहमानों के पास। प्रोफेसर सतीश कुमार से शुरू करते हैं। प्रोफेसर साहब, हम तो सुनते थे कि आजकल के जो मॉडर्न कॉलेज हैं, डीयू जैसी जो इतना बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया जाता होगा, एआई की शिक्षा दी जाती होगी, मॉडर्न लर्निंग होती होगी। ये कहाँ हम गोबर पर पहुंचे सतीश जी? गौरव जी, देखिए, साइंटिफिक टेम्पर की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर केवल आधुनिकता में नहीं है, जिसे मॉडर्न कहते हैं। हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल इश्यूज, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें भी मॉडर्निटी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम, बच्चे हो सकता है कि गांव में नहीं रहे हों, लेकिन हम लोग जब गांव में रहते थे तो इस बात ये बखूबी सभी को मालूम है कि गोबर के लेप से घर आपका ठंडा रहता है। उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा जो बातें कही, लेकिन हम यहाँ पर सीमेंटेड मकान को अगर गोबर से लेपने की बात करेंगे तो उसका असर शायद उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से एनएसयूआई के लीडर ने आकर कॉलेज के प्रांगण में आकर बदतमीजी की और शिक्षिका और वो एनएसयूआई के लीडर नहीं है, वो डूसू के भी प्रेसिडेंट हैं, छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो भी जिसका वो कह रहे हैं प्रिंसिपल बैठे एसी में और छात्रों को बैठाए गोबर में। वो खतर। मैं भी विश्वविद्यालय के कई जगहों पर चीफ प्रॉक्टर रहा हूं। हमें मालूम है कि वार्ता का या कोई समस्या हो तो समाधान किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रुख अपनाया और बड़े गलत अंदाज में शिक्षिका के साथ बातचीत की, वो हमें लगता है कि वो भारतीय परंपरा नहीं, वो तो हम रौनक खत्री ने जो किया उसके बाद अर्जुन छपराना हमारे साथ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो प्रिंसिपल साहब ने, क्या वो सही है? बिल्कुल देखिए, ये एक सिंबॉलिक अप्रोच है। ठीक है, आप इसको सही मानते हैं, आगे लाने के लिए इसमें कोई गलत नहीं। ओके, तो गोबर से क्लास लीपना गलत नहीं है। अर्जुन छपराना बताइए। प्रोफेसर साहब से पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है, तो उन्होंने वो बच्चों के क्लासरूम में क्यों लगाया, अपने कैबिन में क्यों नहीं लगाया? ठीक है, बोले। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपके पुरानी बातों का भी, जो जैसा आपने बोला कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि घर में गोबर का लेप लगा के ठंडक के लिए यूज करा जाता था, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं। पर
वो सीमेंट के ऊपर काम नहीं करता है। कोई साइंस आज तक ये साबित नहीं कर पाई है किसी भी कंक्रीट के ऊपर अगर गोबर का लेप लगा के हम उसको छोड़ेंगे तो वो ठंडा करेगा। अगर ऐसा है तो एसी की जरूरत शायद मुझे लगता है आपके इस अर्जुन आप रहते कहाँ हैं? मैं शहर में रहते हैं? फरीदाबाद। शहर में रहते हैं। गांव में रहे हैं कभी? बिल्कुल हूँ। रहे हैं? बिल्कुल। गांव में घर देखे हैं आपने? बिल्कुल देखें। तो गांव में घर कैसे होते हैं? गांव तो में गोबर घर लीपा जो जाता है ना होते हैं, गांव मैं के आपको घरों की दीवारों मैं पर। बताता हूँ आपको, गांव में जो कौन घर लिपते होते हैं? हैं वो कंक्रीट के नहीं होते हैं मोस्टली। ठीक है। गाटर जो एक बोलते हैं ना, लकड़ी का एक पहले चला करता था, वो उसके होते हैं। और जो उस पे लेप होता है, जो अगर ईंट के ऊपर भी लगाया जाए तो सीमेंट नहीं, वो मिट्टी का लेप होता है, उसके ऊपर ये यूज करा जाता था, ना कि इसके लिए। और आप जिस बात को गलत कह तो रही हैं, प्रिंसिपल साहब तो कह रही हैं रिसर्च था हमारा, वो कहां कह रही हैं? अगर रिसर्च था, हाँ। अगर रिसर्च था, कौन से कोर्स से रिलेट करके उन्होंने वो रिसर्च किया? कौन सा वो प्रोफेसर है, उसका नाम बताइए, बाहर कीजिए। किस कोर्स को लेके आप ये कर रहे थे? कौन सा आपका ऐसा रिसर्च चल रहा था? अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि कौन सी किताब में लिखा है कि कंक्रीट की दीवारों पर अगर गोबर लीप दिया तो वहां ठंडक आ जाएगी? ये कौन सी किताब में लिखा है कि छात्र, अगर प्रिंसिपल छात्र को डांटेगा तो छात्र भी प्रिंसिपल को डांटेगा? बताइए कौन सी किताब में लिखा है, कहां लिखा है बताइए। मैं आपको क्लियर आपको रौनक खत्री का व्यवहार सही लगता है अर्जुन? मैं आपको क्लैरिटी देता हूं इस बात की। हाँ, अगर ये छात्र संघ का काम नहीं है तो ये काम किसका? पहले आप मुझे ये बताइए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से क्या काम है छात्र संघ का? आपको मैं गुंडागर्दी करना? बताता हूं आपको। छात्र संघ का ये काम है कि प्रिंसिपल के कमरे में जाकर उनके साथ बदतमीजी करना, ये काम है प्रिंसिपल छात्र तो संघ वहां का? थी ही नहीं, बदतमीजी प्रिंसिपल के साथ होगी होती कैसे? तो क्या आप वो नहीं करते? अगर वो सच्ची थी तो उनको वहां रहना था। कि रौनक खत्री ने एक दिन पहले वीडियो डाला कि कल मैं आपके कॉलेज आ रहा हूं, उनको रहना चाहिए था, वो मदद करती साथ में, जैसे वो क्लास में होती तो क्या होती तो रौनक खत्री ये नहीं करते जो हम दिखा रहे हैं। होती तो रौनक खत्री ये नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? अगर होती तो शायद उनसे बात करके बोलते कि मैडम आप लगाओ अपने हाथ से, उनके हाथ से लगवाते हम। आपको मेरा एक सीधा सा सवाल है अर्जुन, देखिए सवाल यही है, रौनक अपना विरोध जता सकते हैं, वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, छात्रों की आवाज प्रिंसिपल तक पहुंचा सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उनको चुने गए वो इसीलिए। लेकिन तरीका, अगर तरीके की बात हम करें आपसे, अगर तरीके की बात है तो उस पैनल में 4 लोग जीते हुए हैं, 2 विद्यार्थी परिषद के लोग भी जीते हुए हैं। क्या स्टैंड है एबीवीपी का अब तक? कितने दिन हो गए इस बात को? कहां है एबीवीपी? एक चर्चा करने तो एबीवीपी वाले आए नहीं है। इतना डर लग रहा है उन लोगों को। अरे प्रोफेसर साहब तो आए हैं। प्रोफेसर साहब एक सवाल तो देखिए, मैं उनसे, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, उनसे भी सवाल पूछ रहा हूं। एक जायज सवाल तो है, छात्र मांग रहे थे कूलर, आपने दे दिया गोबर। नहीं बिल्कुल, देखिए अब कॉलेज के पास कितने संसाधन हैं, ये निर्णय कॉलेज के प्रांगण के भीतर आधिकारिक रूप से लिए जाने चाहिए। रूम के लिए संसाधन है बस, बात जिस तरह किसी के लिए नहीं है। लेकिन रूम के लिए संसाधन है, लेकिन देखिए वहां एसी लग सकते हैं 2-2। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने जो गोबर की बात कही और रिसर्च के रूप में वो साइंटिफिक है, उसमें वैज्ञानिकता है, रिसर्च का डॉक्यूमेंट दिखाया सर आपने? कौन से कोर्स को लेकर किसी विषय से जुड़ा हुआ रिसर्च है?